Hello everyone, welcome to खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑल्सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बू वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैं भी गुज़र रही हूँ अट्टा खुर्द के पुल से, जहाँ पे दो पानी मिलते हैं, दरियाए सिंध और दरियाए काबुल का। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, दोनों का कलर जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में दूंगी। अभी आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को आगे जाके नज़र आएगी, और वैसे आप लोगों को टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया है। तो अभी हम जो है वो अट्टा खुर्द के पास से होते हुए जा रहे हैं नौशेरा की जानिब, जहाँ पे मैं आप लोगों को विज़िट करवाने वाली हूँ आज समर कलेक्शन की। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था नौशेरा की विंटर कलेक्शन, और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नौशेरा की समर कलेक्शन। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम नौशेरा मार्केट के अंदर इंटर हो चुके थे, और यहाँ पर मुझे डिफरेंट कलर्स के कलरफुल ड्रेसेस वगैरह नज़र आ रहे थे समर के लिहाज से, लॉन, कॉटन के, लीलन के। तो मुझे तो बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, कलर जो है वो बहुत फ्रेश कलर से थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो हमने डिसाइड किया था, क्योंकि अभी अभी हम उतरे थे, तो सबसे पहले हमें तो लगी हुई थी भूख। तो हम लोगों ने कहा पहले जो है वो हम अपना खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से घूमेंगे और चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। और आपको भी साथ साथ मैं दिखाऊंगी कि जो है वो जेंट्स कलेक्शन भी दिखाऊंगी, क्योंकि बेसिकली हम जा रहे थे इस दफ़ा अपने फ़ादर के लिए ड्रेसेस वगैरह लेने। तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है वो मर्दों की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने खाना खा लिया। तो खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था चपटी कबाब, और साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था काबली राइस, जिसे लोग अमूमन काबली पुलाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज लगी कि हमने उन्हें काबली पुलाव ऑर्डर किया था, और उसमें जो अच्छा ये मक्खी को इग्नोर करिएगा, बार बार मैं इससे जो है ना वो कैमरे से हटा रही थी, लेकिन फिर भी आ रही थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर रही थी कि इन्होंने हमें जो है वो काबली राइस में उन्होंने हमें चिकन डाल के दे दिया था। होना तो बीफ चाहिए था। फिर हमने उनसे कंसर्न किया, तो उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे जो है वो बीफ ख़त्म हुआ था उस डे पे, तो इस वजह से हमने आपको चिकन डाल के दिया है। तो जो है वो ये सीन हो गया था यहाँ पे। फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम पहुँच चुके थे सबसे पहले अपने फादर के लिए कपड़े देखने। तो यहाँ पर हमारी जो है वो कुछ शॉप्स हम लोगों ने विज़िट किया। उसके बाद ये वाली शॉप जो है वो फाइनलाइज्ड की, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो कपड़ों की जो है वैरायटी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मेरे फादर जो है वो ज़्यादातर कॉटन पहनते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने हमें थाई की कॉटन वो हमें दिखा रहे थे। ये जो सारी कलेक्शन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये थाई की कॉटन थी, मतलब मींस के थाईलैंड की कॉटन इन्होंने हमें दिखाई थी। लेकिन थाईलैंड की कॉटन जब हमने स्टफ़ उसको चेक किया ना, तो वो मुझे बहुत गर्म लग रहा था। मतलब स्टफ़ मुझे इतना कोई मज़े का लगा नहीं ना, मतलब जैसे कॉटन का, पाकिस्तानी कॉटन जो होती है। तो फिर उन्होंने हमें ये वाली जो है वो कॉटन चेक करवाई। ये पाकिस्तानी कॉटन थी, और ये वाली जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये थाईलैंड की कॉटन थी। ये आप लोगों को भी देखने में पता चला, ये थोड़ा सा सिल्क मटेरियल में थी, मींस के कॉटन फुल कॉटन नहीं थी। तो वो फिर हम लोगों को ये थाईलैंड वाली कॉटन तो पसंद नहीं आई। और रेट की भी बात की जाए तो पाकिस्तानी कॉटन जो है वो एक्सपेंसिव थी, और थाईलैंड की कॉटन जो थी वो थोड़ी सी लो थी उसकी प्राइस। तो यहाँ पर मेरे फादर को जो है इन दोनों में से कोई भी कॉटन पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने फाइनल जो है वो यहाँ पे जो है ना वॉश एंड वेयर देख लिया था। तो वॉश एंड वेयर के ड्रेसेस उन्हें ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और रेट की बात की जाए तो रेट भी बहुत मुनासिब थे। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट वाली बात करूँगी कि लोग कहते हैं नौशेरा में जो है वो सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मैंने विज़िट की है, मुझे नहीं लगता कि जो है वो अब नौशेरा में जो है वो सस्ते कपड़े मिलते हैं। क्योंकि ये अब पठान भाई जो है वो बहुत होशियार हो गए हैं, शायद मे बी वीडियोज़ वगैरह की वजह से, या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन हो गई है कि जो है ना लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर लोगों नौशेरा को जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम अटक से गए हुए थे, और अटक के रेट और यहाँ के रेट में मुझे कोई जो है वो फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मतलब मुनासिब था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ईद पे जो है वो कपड़े अटक से लिए थे जेंट्स के, तो वो बिल्कुल इसी रेट्स पे ही मिल रहे थे। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा, बस ये था कि चलो हम विज़िट कर लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें मे भी फाइंड आउट करने से हमें मिल जाए। आप लोग अगर और अच्छे से विज़िट कर सकते हैं तो मे भी कोई शॉप्स ऐसी हों जहाँ पे आप लोगों को सस्ते कपड़े मिल जाए। लेकिन इस शॉप से जो है वो हमें मर्दाना ड्रेसेस मिले थे 1500 के। तो यहाँ से हम लोगों ने 2-3 ड्रेसेस जो है वो ले लिए थे। आप लोग अंदाज़ा कर ले वॉश एंड वेयर कि आप लोगों की सिटीज़ में जो है वो कितने के मिलते हैं मर्दाना ड्रेसेस। मुझे तो जो है वो अटक के जो है वो इसकी प्राइसेस बिल्कुल सेम लगी। अटक में भी 1500 के हैं और यहाँ पे भी 1500 के ही मिले हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। और बाद में मैं इनसे देख रही थी, इनके पास जो है वो गुल अहमद के भी पड़े हुए थे। मैंने इनसे कंसर्न किया कि ये जो है वो ओरिजिनल गुल अहमद है या आप लोगों के पास रेप्लिका पड़ा हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है वो
ओरिजिनल है और उसकी प्राइजेज़ आई थिंक 4000 कुछ बता रहे थे। तो मतलब मुझे स्टफ़ तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे डाउट था कि ये जो है वो ब्रांड के जो है वो ओरिजिनल इनके पास क्या कर रहे हैं, शायद मे बी रेप्लिका हो। तो बस विज़िट करने से होता है कि डिफरेंट चीज़ें उन्होंने हमें बहुत सारी जो है ना वो कलेक्शंस दिखाई थी, वॉश एंड वेयर, कॉटन, ये वो। लेकिन जो हमें सूटेबल लगी, हमें वॉश एंड वेयर ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसमें कलर्स भी अच्छे थे, तो बस फिर हम लोगों ने ये लिया। और फिर चलते-चलते जो है वो हमें लेडीज़ कलेक्शन भी नज़र आ रही थी, जिसमें जो है वो 2000-1800 के जो है वो 3 पीसेस लगे हुए थे। लेकिन उसकी स्टफ़ की बात की जाए तो वो मुझे इतने कोई करामत नहीं लग रहे थे। और यहाँ पर जो मुझे ये थान नज़र आए थे, ये इनसे जब मैंने पूछा तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि ये जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन है, चाइना से जो है वो आई हुई है। और ये मुझे डॉट्स वाले जो है वो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसका रेट पूछा। इस पे लोग जो है वो चादर भी बना लेते हैं, कुछ लोग जो है वो मैक्सीज़ बनाते हैं। तो ये फुल ड्रेस वो बता रहे थे 2 पीस जो है वो 1000 रुपये में ये मतलब मिल रहा है इसकी। अब आप लोग चादर बनाएं या फिर आप लोग इसके फ्रॉक बनाएं या फिर मैक्सी बनाएं, मतलब मुझे डॉट्स वाली चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे मिल रहे थे। और यहाँ पर जो है वो 3 पीस मम्मा के लिए हम लोगों ने देखना था, तो यहाँ पर जो है वो 3 पीसेस लगे हुए थे, अच्छे थे। लेकिन ये है कि हम चाह रहे थे कुछ ज़्यादा अच्छी वैरायटी हमें नज़र आए, तो वो हमें दिखा रहे थे कुछ जो है वो उनके पास पैकिंग्स में पड़े हुए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे मतलब कोई ब्रांड्स के दिखाएं, जैसे कि बिन सईद के हो जाते हैं, इस टाइप के जो है ना वो अच्छी कलेक्शन, नूर कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ डिफरेंट ही कोई कलेक्शन बताई और जो है ना उसके प्राइसेस भी उन्होंने बहुत हाई बताए थे। तो यहाँ पर तो मुझे कोई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी किसी भी ड्रेस से, और मम्मा को भी कोई ऐसा पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद हम फिर इस तरफ आ गए, क्योंकि ये वाली जो ड्रेसेस थे ना, इसकी तो बात ही अलग थी, इतने अट्रैक्ट कर रहे थे और कलर्स भी इतने फ्रेश फ्रेश थे ना कि देख के आंखों को भी जो है ना वो ठंडक मिल रही थी। समर्स में आप लोगों को पता है इस तरफ के कलर जो है वो पहनने से जो है वो अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ पर जो है वो मम्मा को ये वाला कलर पसंद आ गया था, और प्रिंट भी ये वाला अच्छा लगा। इसमें डिफरेंट प्रिंट्स थे, जैसा कि पीछे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। कलर्स भी बहुत अच्छे थे, और प्रिंट्स और फ्लावर्स भी, बड़े फ्लावर्स वाले भी थे, छोटे फ्लावर्स भी थे, जैसे आप लोगों को पसंद हो। और ये इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये ओनली जो है वो 1300 के मिल रहे थे, 1300 के। इसमें आप उनसे 2 पीस भी ले सकते हैं और 1 पीस भी ले सकते हैं, मीन्स कि जो शर्ट का भी आप लोग ले सकते हैं। तो शर्ट के जो पीस आप लोगों को मतलब पड़ेगा वो 650 का आप लोगों को पड़ जाएगा। तो मतलब रीज़नेबल है ये इस लिहाज से यहाँ पे। और यहाँ पर जो है वो लेने के बाद हम ऐसे ही निकल रहे थे, और यहाँ पे शॉल्स की भी कलेक्शन मुझे नज़र आ रही थी। तो ये गर्मियों की जो है वो वाइट, ब्लैक और इस टाइप की जो है ना वो स्टफ़ नज़र आए थे। और प्राइसेस इनकी भी यही थी कि 1000-1200 में जो है वो ये शॉल्स वगैरह यहाँ पे सेल हो रही थी। और पूरे नौशेरा में अगर मैंने विज़िट की है, और सारी कलेक्शन मुझे जो है ना वो इस ही लॉन की नज़र आई है। सारी कलेक्शन और प्रिंट सबके पास डिफरेंट डिफरेंट थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। मैंने कहा मेरा तो दिल कर रहा है ये सारे प्रिंट्स ही ले लूँ, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ लिए। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कट पीसेस में जो है ना वो मर्दाना ड्रेसेस नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे मेरे अब्बू को ये वाली कॉटन बहुत अच्छी लगी, और ये कट पीस में थे, और ये हमें बहुत रीज़नेबल पड़ गई। जैसा कि आप लोग जो है वो बच्चों के लिए ले सकते हैं, या फिर जस्ट आप लोगों ने कुर्ता बनाना हो, तो ये 600 तक के जो है वो पड़ जा रहे थे कट पीसेस। और वो भी स्टफ़ के लिहाज से वो फिर उस कट पीस का जो है वो प्राइस बता रहे थे। तो यहाँ पर हमें ये वाली जो है वो कॉटन बड़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरे फादर ने अपने कुर्ता बनाने के लिए वाइट शलवार के साथ तो ये ले लिया था, और एक ये वाला स्टफ़ भी कोई हमने ढूंढ के निकाला था अंदर से, तो ये भी बड़ा अच्छा था। तो ये हमें उन्होंने 800 का दिया है। 800 की पीस जो है वो शर्ट पीस इसका मिल गया था, और 600 जो है वो उसका मिल गया था। तो मतलब अच्छा मिल गया था ये वाला। वो लेने के बाद हम पहुँच चुके थे। मैंने कहा हमने लेना तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को विज़िट करवा देती हूँ। आप लोगों ने अगर फैंसी ड्रेसेस लेना है शादी ब्याह के लिहाज से, तो यहाँ पर जो है ये वाली कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। आप लोग मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो मैंने पहले अपलोड की थी, जिसमें जो है विंटर कलेक्शन दिखाई थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को फैंसी ड्रेसेस की पूरी वैरायटी दिखाई है। बस फिर चलते चलते जो है वो यहाँ पे मुझे कुछ अबायास भी नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इन अबाया के रेट्स वगैरह पता किए, तो उन्होंने कहा 2000-2500, लेकिन कह रहे थे हम कम कर देंगे, मींस कि 1500 तक। ये प्रिंटेड जो थे ये 1500 के उन्होंने लगाए हुए थे। तो ये तो बहुत ही मुनासिब और बड़े रीज़नेबल मुझे लग रहे थे 1500 के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स है। जो अबाया की शौकीन लड़कियाँ हैं वो देख लें, और यहाँ से जाकर जो है वो बाय कर लें, तो बड़े रीज़नेबल आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर। और डिफरेंट आप लोग और विज़िट करेंगे तो और आप लोगों को कलेक्शंस नज़र आएंगी अबाया की, और सस्ती भी है। बस फिर चल चल के हमें तो इतनी शदीद गर्मी लगी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का जूस जो है वो पिया, फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा सा। तो बस फिर सुकून मिला थोड़ा सा। और यहाँ पे जहाँ पे हम गन्ने का जूस पी रहे थे, यहाँ पर मुझे जो है वो ये बेडशीट की और ब्राइडल बेडशीट की जो है वो कलेक्शन बहुत खूबसूरत लगी थी। और ये बेड पे उन्होंने ये इस तरह से बिछाई हुई थी विंटर के लिहाज से। तो मुझे तो ये 6 पीसेस बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। इसमें और भी कलेक्शन है, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। और ये सब विज़िट करने के बाद जो है वो मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो मुझे ये वाली
शॉप बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो कटदाना वर्क के ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो इस टाइप के ड्रेसेस देखना पसंद करती है, तो इस वजह से जो है वो मैंने इस शॉप पे मैं स्पेशल गई हूँ। और इसके एंड में जो है वो मैंने कार्ड भी शो किया है। अगर आप लोगों ने यहाँ से जो है वो ड्रेस वगैरह ऑनलाइन करना है तो वो ये शायद ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, और आप लोग यहाँ पे जाकर भी जो है वो ले सकते हैं। तो मुझे ये कटदाना वर्क का बहुत अच्छा ड्रेस लगा था। वलीमे के सारे इंग्लिश कलर्स थे, इन्होंने अभी मुझे दिखाए थे। तो ये देखिए जी, सारे इंग्लिश कलर थे, सॉफ्ट सॉफ्ट से कलर थे, ग्रे, ग्रीन और ये इस तरह से लाइट पर्पल। तो मतलब इंग्लिश कलर्स ज़्यादातर दिखा रहे थे। और वर्क की बात की जाए तो काम भी बहुत खूबसूरत हुआ था। वलीमे के ड्रेसेस के लिहाज से बहुत अच्छा था। मीन्स कि आप लोग वलीमे के उसमें जो है वो इवेंट्स में पहन सकते हैं इस टाइप के ड्रेसेस, तो अच्छे लगेंगे। और प्राइस की बात की जाए तो वैसे तो ये 8,000 कह रहे थे, लेकिन मुझे कह रहे थे कि ये 5,000 में आपको फ़ाइनल दे देंगे। तो आप लोग जाके और बार्गेनिंग करवा के इनसे जो है वो आप लोग ये ड्रेसेस ले सकते हैं, तो आप लोग को अच्छे पड़ जाएंगे। बस फिर पापा ने कहा कि जो है ना वो मम्मा ने भी ड्रेस ले लिया है और मैंने भी ले लिया है, तो अब तुम भी फाइनली ले लो। तो यहाँ पे मेरा तो इसी पे ही दिल आया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कलर्स वगैरह देखे, तो कलर्स मेरे पास ज़्यादातर पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक ये सारे कलर्स थे। तो येलो 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 माई डर्टी फेलो, तो मुझे येलो जो है वो फिर अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने कहा येलो गर्मियों में ज़रा समर में ज़रा अच्छा भी लगता है। तो वैसे मैं लेमन ढूंढ रही थी, लेमन तो नहीं मिला, लेकिन उससे थोड़ा सा जो है वो डार्क मिला। लेकिन ये फिर मैंने कहा ग्रीन जो है वो प्लेन दुपट्टे के साथ जो है वो 2 पीसेस का बनाऊँगी, तो ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ से फाइनली मैंने भी अपना ड्रेस ले लिया। और ये कतान सल के ड्रेस देख के मुझे गर्मी लग रही थी। अगर आप लोगों ने इस टाइप की कलेक्शन देखनी है तो आप लोग मेरे जो है वो पिछले व्लॉग में जाएँ, उसमें मैंने आप लोगों को ज़्यादातर फैंसी ड्रेसेस की जो है वो कलेक्शन दिखाई है, और समर की कलेक्शन भी उस वाले व्लॉग में आप लोगों को नज़र आएगी। और ये वाले जो ड्रेसेस थे ये आप लोगों को 600 में जो है वो मिल रहे थे। और मतलब ये क्वालिटी वाइज की बात की जाए तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये है कि समर में तो आप लोगों को पता है कि घर में पहनने होते हैं, तो ये 600-800 में आप लोगों को फुल ड्रेसेस मिल रहे थे, प्रिंट वाले, सादे। आप लोग सादी शलवार भी इसकी बना सकते हैं, शलवार के लिए भी अच्छा था। 600 में आप लोगों को शलवार का जो है वो कपड़ा मिल जाएगा। और ये इसी तरीके से जो है वो आपको लीलन की भी यही सारी कलेक्शन थी, लीलन में भी 600 और 500 में वो आप लोगों को शलवार और कमीज़ जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं वो आप लोगों को ईजीली जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर मुझे नज़र आ गई थी क्रिंकल जॉर्जेट, और इसकी प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही शॉकिंग। ये फुल ड्रेस जो है वो 800 का, और इसके प्रिंट्स भी इतने कोई खूबसूरत थे, मतलब मेरा बहुत दिल कर रहा था। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी क्रिंकल जॉर्जेट बहुत सारी पड़ी हुई है, तो ये फिर मैंने बाय तो नहीं किया। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ, अगर आप लोगों ने बाय करना है तो यहाँ पर जाएँ। और ये इसकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, और 800 में बहुत ही रीज़नेबल मिल रहा था। इसमें आप लोग मैक्सीज़ बनाएँ, स्टाइलिश मैक्सीज़, और ये वो तो बहुत ही परफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर जो है वो फिर हमें एक और शॉप नज़र आई, और यहाँ पे प्राइजेस की बात की जाए तो ये हमें पहले 1100 कह रहे थे, लेकिन ये भाई ने कहा कि जो है वो फिर हम आपको हज़ार में जो है वो 2 पीसेस जो है लगा देंगे। और सामने ये आप अबाया भी बना सकते हैं, या अबाया के ड्रेसेस ये भी हज़ार में ही जो है वो कह रहे थे। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि कितने गज़ आप लोगों को चाहिए, फिर उस लिहाज से आप लोगों के जो है वो पैसे बन जाएंगे। तो डिज़ाइन और फैब्रिक की बात की जाए तो अच्छी कलेक्शन थी इनके पास, और इनकी शॉप जो है वो बिल्कुल मस्जिद के जो है वो सामने थी। तो ये हम जो है जैसे ही नौशेरा में इंटर होते हैं तो ये मस्जिद एक जो है वो पॉइंट है जहाँ से हम नौशेरा में इंटर होते हैं, नौशेरा मार्केट में। और उसके सामने ही मुझे ये लस्सी वाले भाई नज़र आ गए। इसके हाइजेनिक की बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे सफाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं टेस्ट करूँ, कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, क्योंकि खीरा ये डाल रहे थे और साथ ही उसके ऊपर बलाई, लेकिन वहाँ पे मक्खियाँ और ये वो चीज़ें देख कर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैंने कहा सिर्फ आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट खाने पीने भी नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये लस्सी बना रहे थे, और इसमें जो है वो खीरा भी ऐड कर रहे थे। तो ये सारा विज़िट करने के बाद जो है वो हमारा दी एंड होता है, मीन्स कि हमारे व्लॉग का दी एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग को इन्जॉय किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो अब द फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।